रायपुर से अहम खबर, जहां फेंगल तूफान का असर और छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निर्देश दिया है। बारिश से धान को बचाने पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। 14 नवंबर से प्रदेश में धान खरीदी की शुरुआत हुई है। मंडी के धान को बचाने के लिए एहतियात पूर्ण जो कदम है वो उठाया जाए, इस तरह की बात उन्होंने कही। वहीं अब तक 18.09 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। राज्य में अब तक 3.85 लाख किसानों ने अपना धान बेचा है। बीते 3 दिनों से प्रदेश में मौसम खराब है, खुशनुमा बना हुआ है और बारिश की संभावना है। इसके मद्देनजर जो धान खुले में पड़ा है उसे लेकर कई तरह के दिशा निर्देश दिए गए। तो फेंगल तूफान का असर है कि छत्तीसगढ़ में इस तरह की स्थितियां बनी है जब मौसम खुशनुमा है और कई जगह तो बारिश भी हो रही है। और इस बारिश को देखते हुए जिस तरह से धान बेच रहे हैं किसान समर्थन मूल्य में, उसे लेकर उनका जो धान खुले में पड़ा है उसे बचाने के लिए जद्दोजहद की जा रही है। एक तरफ पुख्ता संदेश भी यही दिया गया है कि इंतजाम कर लिए जाएं। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बेहद कड़े निर्देश दिए हैं। धान को बचाने के लिए जल्द से जल्द प्रयास किए जाएं, इंतजाम कर लिए जाएं, व्यवस्थाएं कर ली जाएं, क्योंकि आने वाले दिनों में मौसम इसी तरह से खुशनुमा बना रहेगा। कई जगह बारिश हो रही है और इसके पहले भी फेंगल तूफान का जो असर है वो छत्तीसगढ़ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। मोहम्मद हसन ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। हसन, क्या जानकारी, जिस तरह से किसान अपना धान बेच रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ बारिश की संभावना लगातार बनी हुई है, बारिश भी कई जगह पर हमने देखी वो हो रही है, ऐसे में क्या जानकारी, किस तरह की व्यवस्थाएं कर रहे हैं किसान? बिल्कुल श्रोता, देखिए 14 नवंबर से लगातार छत्तीसगढ़ में धान खरीदी जारी है। वहीं अचानक से चक्रवाती तूफान फेंगल की वजह से कहीं ना कहीं धान खरीदी जो है प्रभावित हुई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे तस्वीरों में लगातार धान खरीदी केंद्रों में जो धान खरीदी है वो जारी है। किसान यहाँ पर पहुंच रहे हैं अपना धान लेकर के, लेकिन जैसे ही अचानक कहीं ना कहीं फेंगल तूफान के चलते धान खरीदी जो है वो प्रभावित ना हो और कहीं ना कहीं जो धान खुले में रखा है वो खराब ना हो, इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पहले से ही कड़े निर्देश जो है सभी धान खरीदी केंद्रों में दे दिए थे कि वहां पर जो व्यवस्थाएं उन्हें दुरुस्त किया जाए। आप यहाँ पर तस्वीरों में देखेंगे धान खरीदने के बाद जो धान खुले में रखा गया उसे पूर्ण तरीके से ढक करके रखा गया, ताकि बारिश होती है तो बारिश में जो धान है, जो खुले में धान रखा हुआ है वो कहीं ना कहीं खराब ना हो, प्रभावित ना हो धान खरीदी। कुल मिलाकर के सभी धान खरीदी केंद्र जो है छत्तीसगढ़ में उन्हें जो है सुचारू रूप से पूर्ण तरीके से व्यवस्था करने के निर्देशित किया गया था, जिसका असर यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि धान खरीदी केंद्रों में जो व्यवस्थाएं वो की गई है। दतरिंगा धान खरीदी केंद्र में हम मौजूद हैं। आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं किसान बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे। अगर बात करते हैं आंकड़ों की तो करीब अब तक प्रदेश में 18.09 लाख मीट्रिक टन की धान खरीदी जो है वो हो चुकी है, जिसमें करीब 3.85 लाख किसानों ने अपना धान बेचा है और जिन्हें 3707 करोड़ रुपए का भुगतान भी जो है वो किया जा चुका है। टोकन लेने के बाद किसान यहाँ पर पहुंचते हैं, अपना धान बेचते हैं और ठीक 2 दिन के भीतर जो राशि है उनके खाते में सीधे तौर पर पहुंच जा रही है। लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पर धान बेचने के लिए आए हुए हैं कि तूफान का कितना असर दिख रहा है आप लोगों की धान खरीदी में? तूफान बहुत है सर अभी। हेलो, व्यवस्थाएं ठीक है यहाँ पे? हाँ, व्यवस्था तो ऐसा ठीक है, लेकिन खुले आम में पड़ा न तो ताल पत्री से ढका है और किसान अभी धान बेचने आए हैं। हाँ सर। तो देखिए यहाँ पर किसान खुद बता रहे हैं कि व्यवस्थाएं पूरी की गई है। तूफान का हालांकि असर दिख रहा है लेकिन धान खरीदी केंद्रों में खुले में रखे धान को जो है वो ढक दिया गया है। जी, तो खुले में जो पड़े हुए धान उसको तो फिलहाल ढक दिया गया है, लेकिन इस तरह की जो व्यवस्था है वो फिलहाल लंबे समय के लिए ठीक नहीं है। सैयद वाजिद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंगेली से, उनका भी रुख करेंगे। सैयद, किस तरह की स्थितियां बनी हुई है, धान खुले में पड़ा हुआ है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं मौसम लगातार खराब है, चक्रवाती तूफान का जो असर है वो छत्तीसगढ़ में दिख रहा है, ऐसे में किस तरह की परेशानियां हैं यहाँ पर? देखिए, बेमौसम जो बारिश के हालात जो बने हुए हैं इसको लेकर जो समिति केंद्र के जो धान में रखे हुए धान है, खतरा जो है वो मंडराने लगा है। हालांकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जितने भी धान खरीदी किए गए हैं उनको सुरक्षित व्यवस्थित तरीके से सुरक्षित किया जाए और जो वहाँ भंडारण में जो रखा गया है उसको तारपीन और तिरपाल के माध्यम से जो है वो ढका जाए। मुंगेली जिले की बात करी जाए तो 66 समिति के 105 उपार्जन केंद्रों में जो है धान की खरीदी जो है वो सुचारू रूप से चल रही है। लेकिन सबसे जो खास बात जो देखने को मिलती है कि अभी तक उठाव की जिस तरीके से उठाव होना चाहिए 3 दिन के भीतर उठाव होने की बात कही जाती है वो उठाव नहीं हुआ है, जिसकी वजह से
बफर लिमिट से ज्यादा जो है समिति केंद्र में धान जो है वो आ गए हैं। किसानों के जो टोकन है वो नहीं कट पा रहे हैं। और सुरक्षित भंडारण के लिए देखिए इस बार सबसे खास बात है कि सुरक्षित भंडारण के लिए जो राशि जो है दी जाती है समिति केंद्रों को, तो पिछले साल जितनी की खरीदी होती है उसके 5% दिया जाता है। 5% जो राशि है वो जारी कर दिया गया है। सबसे खास बात भंडारण के लिए इस बार पूरे 5% जो राशि है वो सुरक्षित भंडारण के लिए समिति केंद्रों को जारी कर दी गई है, जिसकी वजह से सुरक्षित भंडारण जो है वो किया जा सके। तिरपाल और धान रख रखाव जिस तरीके से बेमौसम की बारिश होने की वजह से जो धान के जो है रख रखाव खराब हो जाते हैं धान, और बेवजह धान खराबी के जो ठीकरा फूटता है। वैसे भी मुंगेली जिले की बात की जाए तो मुंगेली जिले में सबसे बड़ा धान शॉर्टेज जो है वो मुंगेली जिले में देखने को मिला था। इसको खास ध्यान रखा है जिला प्रशासन ने और सख्त हिदायत दिया है कि कहीं भी धान जो है वो खुले में ना रखे जाए। सुरक्षित भंडारण के लिए हर बार की तरह इस बार जो है पिछले साल की बात की जाए तो 3% पहले धान देते थे, 3% जो राशि है वो व्यय के लिए दिया जाता था, लेकिन इस बार पूरे 5% जो राशि है वो पूरी तरीके से दे दिया गया है ताकि कहीं पास भी कोई दिक्कत ना हो। कोई दिक्कत ना हो, देखना होगा लेकिन किस तरह की परेशानियां बनती है। मोहम्मद हसन भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हसन, हमारे हर साल यही चर्चा करते हैं कि खुले में धान पड़ा हुआ है और कई बार बारिश इसी तरह से हो जाती है, लेकिन कभी कोई इसके लिए परमानेंट व्यवस्था नहीं की गई। हर बार टेम्परेरी व्यवस्थाएं या तो तिरपाल ढाक दीजिए या, लेकिन ये कहीं ना कहीं और अव्यवस्थाएं बढ़ाती ही हैं। देखिए निश्चित रूप से अगर बात करते हैं धान खरीदी की, तो धान खरीदी जो है छत्तीसगढ़ में त्योहार के रूप में मनाया जाता है। हर साल बड़ी संख्या में रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी जो है छत्तीसगढ़ में की जाती है। ऐसे में कहीं ना कहीं बारिश और खराब मौसम के चलते देखा जाता है कि धान जो है वो खराब होता है, लेकिन कहीं ना कहीं तिरपाल से व्यवस्थाएं की जाती हैं। आने वाले समय में अगर जानकारियों की माने श्वेता, तो जो शायद सरकार है वो कहीं ना कहीं धान खरीदी केंद्रों में शेड की परमानेंट व्यवस्था जो है वो कर सकती है, क्योंकि लगातार धान खरीदी के आंकड़े साल दर साल छत्तीसगढ़ में बढ़ते जा रहे हैं। किसानों के लिए धान खरीदी का जो लक्ष्य है हर साल सरकार बढ़ाती, कोशिश करती है सरकार कि तमाम जो किसान है उनसे जो धान खरीदी है सही ढंग से ज्यादा धान खरीदी जो है वो हो सके। लेकिन फिलहाल की स्थितियों की बात करें तो इस बार मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने पहले से ही निर्देश दे दिए थे, जैसे ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था कि छत्तीसगढ़ में भी चक्रवाती तूफान का असर जो है वो देखने को मिल सकता है, बारिश हो सकती है, नुकसान ना हो किसानों को, कहीं ना कहीं किसान प्रभावित ना हो, इसलिए पहले से ही व्यवस्थाएं कर ली गई थी, निर्देश दे दिए गए थे। और ग्राउंड लेवल पर भी आप खुद हकीकत तस्वीरों में देख सकते हैं कि धान को सुरक्षित रूप से ढक करके यहाँ पर रखा गया है ताकि कोई अव्यवस्था ना हो। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि जब भी बारिश का मौसम आता है तो धान खरीदी में कहीं ना कहीं जो है वो दिक्कत होती है, क्योंकि किसान जो है अपना धान दूर दूर से लेकर के आते हैं गाड़ियों में। ऐसे में बारिश के वक्त धान खरीदी होना संभव नहीं होता है। हाँ, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जो धान खरीदा जा चुका है, जो सरकार ले चुकी है धान, जिसका भुगतान हो चुका है, वो खराब ना हो, इसका नुकसान ना हो, इसका पूरा ध्यान जो है इस बार रखा जा रहा है। तो बिल्कुल ध्यान रखा जा रहा है और देखना होगा किस तरह के हालात बनते हैं। और नजर बनाए रखिए, हमारे साथ सैयद वाजिद भी लगातार जुड़े हुए हैं। सैयद, क्या तकलीफें आ रही हैं? जिस तरह से निर्देश तो दे दिए गए हैं, लेकिन किसानों की से आपकी बात हुई, क्या कुछ कहते हैं, किस तरह की परेशानियों को झेल रहे हैं इस समय? बिल्कुल निश्चित ही, जिस तरीके से भंडारण की बात की जाए तो खरीदी तो बम्पर खरीदी जो है समिति केंद्रों में जो है वो हो रही है, लेकिन उठाव नहीं होने की वजह से किसानों का जो टोकन है वो कट नहीं पा रहा है, जिससे क्या है कि समिति वाले जो है किसानों के जो धान है आने वाले दिनों में खरीद नहीं पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज है उठाव। अगर उठाव सही तरीके से नियमित तौर पे होने लगे तो किसानों को दिक्कत ना होगी। सबसे खास बात कि किसान जो है अपना टोकन तो कटवाना चाह रहे हैं, धान बेचना चाह रहे हैं, लेकिन समिति वाले लोग असमर्थ हैं, क्योंकि बफर लिमिट से ज्यादा धान खरीद डाले हैं। उनके रख रखाव के लिए व्यवस्थाएं जितनी दी गई है उतनी व्यवस्थाएं जो है कर ली गई है, लेकिन आगे खरीदी कर पाना ये संभव नजर नहीं आता है। तो इस तरीके से दिक्कत जो है किसानों को हो रही है। तो बिल्कुल कई तरह की परेशानी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो प्रदेश में चक्रवाती तूफान यानी कि फैंगल का असर है और यही वजह है कि इस तरह के हालात बने हुए। ऐसे में बारिश से धान को बचाने के लिए हालांकि सीएम ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के दिशा निर्देश दिए हैं, कलेक्टरों को आदेश दिया है। जिस तरह से साइक्लोन का असर कहीं ना कहीं धान पर पड़ेगा, खुले में ये धान पड़ा हुआ है, एहतियातन जरूरी कदम उठाए जाएं। 14 नवंबर से प्रदेश में धान खरीदी की शुरुआत हुई है और इसके बाद किसान यहां पर धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। राज्य में अब तक 3.85 लाख किसानों ने अपना धान बेचा है। इसके साथ साथ यानी कि अब तक 3.85 लाख किसानों ने राज्य में अपना धान बेच दिया है। तो बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत 3,706 करोड़
69 लाख रुपए का भुगतान भी अब तक हो चुका है। प्रदेश में बीते 3 दिनों से मौसम खराब है और यही वजह है कि बारिश की स्थितियां आने वाले दिनों में हो सकती है, लेकिन कई ऐसे जिले हैं जहां पर अभी बारिश भी हुई है। ऐसे में किसानों के धान को बचाने के लिए जिला कलेक्टरों को साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए गए। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे जांजगीर से। हमारे साथ मुकेश बैस जुड़ गए हैं। मुकेश, क्या जानकारी छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें आपके क्षेत्र में किस तरह की परेशानियां हैं, क्योंकि आप बारिश का जो आलम है वो वहां पर है, और दूसरी तरफ मौसम किस तरह से है? जी बिल्कुल, में जो है के लिए 129 केंद्र बनाए गए हैं। हालांकि जांजगीर चांपा जिले में जो है धान की आवक अभी शुरुआती समय में कुछ कम है। 129 केंद्रों में से लगभग 40 केंद्र जो ऐसे हैं जहां अभी तक धान खरीदी की बोहनी तक नहीं हो सकी है। हालांकि अब जो मौसम पिछले 3 दिनों से जो चक्रवाती तूफान के कारण खराब हुआ है, उसे देखते हुए कलेक्टर ने कैप कवर की व्यवस्था करने के लिए और ढकने के निर्देश दिए हैं। चूंकि धान कम है, इसलिए समिति प्रभारी जो है धान को सुरक्षित रखने की कवायद कर पा रहे हैं। अधिकांश केंद्रों में जो है अभी बोहनी भी नहीं हुई है। हम इस वक्त बनारी के केंद्र में खड़े हैं। बनारी केंद्र में आज जो है धान खरीदी की शुरुआत हो रही है। आज किसान धान लेकर आ रहे हैं। हालांकि इनके पास जो पुराने कैप कवर है उनसे व्यवस्था हो जाने की बात जो है समिति के प्रभारी कह रहे हैं। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगा, ये जो मौसम का मिजाज पिछले 3 दिनों से बदला है और आज जो है हल्की सुबह बारिश भी हुई है, तो इसे लेकर कहीं न कहीं धान केंद्र प्रभारी जो है वो चिंतित है। और सब उससे भी ज्यादा चिंतित जो है किसान है। किसान ज्यादा चिंतित इसलिए है कि अधिकांश किसान जो है इन दिनों अपने खलिहान में धान की बिजाई कर रहे हैं। बिजाई करके वो जो है खलिहान से धान को धान खरीदी केंद्रों तक बेचने के लिए लाएंगे। और इस मौसम में अगर बारिश होती है तो उन किसानों को खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि धान भीगने से खराब हो सकते हैं और जिसके कारण उनके धान की कीमत सही नहीं मिल पाएगी। जी तो बिल्कुल धान को लेकर पुख्ता इंतजाम तस्वीरों में किए गए, हम देख भी पा रहे हैं। जांजगीर चांपा में किस तरह की स्थितियां बनेंगी, आगे नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और बातचीत करने के लिए मुकेश। तो बता दें, धान खरीदी को लेकर लगातार प्रयास जारी है। धान की खरीदी एक तरफ चल रही तो दूसरी तरफ मौसम खुशनुमा बना हुआ है। हालांकि सीएम ने बाकायदा निर्देश भी दे दिए हैं कि उन्हें रख रखाव जो है वो ठीक तरीके से किया जाए।